हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरी शर्मा। गाइस, आज मैं आपको अपर ट्रैप टाइटनेस के रिगार्डिंग गाइड कर रहा हूँ। बहुत लोगों को अपर ट्रैप्स में यहाँ पर पेन होता है। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। देखो, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जिसमें हमारे अपर ट्रैप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम जिम जाते हैं, ओवरहेड प्रेस लगाते हैं, लैट पुल डाउन्स लगाते हैं, वहाँ भी हम अपने अपर ट्रैप्स को यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपर ट्रैप्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर इरिटेटिंग पेन होता रहता है। हम इस पेन को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लोगों को तो ये भी बोल दिया जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है। अगर हमने इस पेन को अभी फिक्स नहीं किया तो इसकी वजह से हमारे स्कैपुला में भी इम्बैलेंसेस अराइज होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ अपने टाइट ट्रैप्स को आप कैसे ठीक कर सकते हो। इससे आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा, आपके शोल्डर्स डिप्रेस भी होंगे और आपका पोस्चर भी बेहतर होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपर ट्रैप फ्लेक्सिबिलिटी से। अभी मैंने लाइट डंबल लिया हुआ है, शोल्डर फुल्ली डिप्रेस, शोल्डर को नीचे पुश करना है। जो आपका ऑपोजिट हैंड है उससे नेक को ऑपोजिट साइड में पुल करना है। यू विल फील स्ट्रेच हेयर। डू एटलीस्ट 1 मिनट 3 सेट। ग्रेजुअली आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसमें टाइम बढ़ाते जाओगे आपके अपर ट्रैप्स बेहतर होते जाएंगे। बट गाइस, एक एक्सरसाइज इनफ नहीं है। अभी हम वर्क करेंगे रिलीज पर। अभी मैं आपको बार के थ्रू अपर ट्रैप्स को कैसे रिलीज करना है ये बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये बाद में करनी है, पहले करनी है, बीच में करनी है। मैं देखता हूँ कि किसी को ड्यूरिंग द वर्कआउट अपर ट्रैप में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, तो मैं उनको ड्यूरिंग वर्कआउट भी इस तरीके से रिलीज़ करा देता हूँ, या जो मैंने आपको पहला स्ट्रेच बताया था स्ट्रेच भी करा देता हूँ। तो उनको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इस बार को प्लेस करना है शोल्डर हाइट पर। आप थोड़ा नीचे भी प्लेस कर सकते हो, बिकॉज हम अपने नीज को फोल्ड और स्ट्रेट करके मूवमेंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने प्लेट्स लगाए हुए हैं जिससे कि बार को मैं ऊपर ज़्यादा पुश ना कर पाऊँ। जितना ज़्यादा वेट रहेगा, बार क्या कर रहा है, पुश कर रहा है नीचे, और मैं जब लेग से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर पुश करूंगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप प्रेशर को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। बट गाइज, पहली बार अगर आप अपने अपर ट्रैप्स को रिलीज़ करने जा रहे हो तो बहुत पेन होगा। रिलीज़ करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बट जब 2, 3, 4 सेशंस आप कर लोगे तो यू विल फील मच बेटर और आप इस एक्सरसाइज के लिए कंफर्टेबल भी हो जाओगे। फिर आप ग्रेजुअली प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो। शोल्डर फॉरवर्ड लाइक दिस। बार को प्लेस किया मैंने अपर ट्रैप पर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले होल्ड से स्टार्ट करूँगा, देन नेक, लैटरल फ्लेक्शन एंड न्यूट्रल, फ्लेक्शन एंड न्यूट्रल। डू एटलीस्ट 1 मिनट। एक पॉइंट पर प्लेस करके फ्लेक्शन आपको करना है 1 मिनट तक। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बार को नीचे की ओर प्लेस करूँगा। यहाँ पर भी सेम, नेक फ्लेक्शन एंड रिलैक्स, नेक लैटरल फ्लेक्शन एंड रिलैक्स। देखो, होल्ड करके स्ट्रेच करना ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस रिलीज़ करने लग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये ख़राब है, बट इसमें क्या होता है ना, आपको ज़्यादा पेन होता है। अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, मैं प्रेशर अच्छा ले पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मसाज करना स्टार्ट करूँगा लाइक दिस। आपको स्पीड ब्रेकर टाइप फील होंगे गाइस। काफ़ी लोगों के अपर ट्रैप टाइटनेस की वजह से शोल्डर में पेन होना, शोल्डर का फॉरवर्ड जाना या अनइवन शोल्डर होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर आप इसको अभी से फिक्स नहीं करोगे, आगे चलकर आपको इम्बैलेंसेस होंगे और उन इम्बैलेंसेस की वजह से आपको और भी इश्यूज अराइज होंगे। तो ये जो होल पार्ट है ना, आप इसमें कहीं पर भी प्लेस करके, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइट हो रहा है, इस तरीके से मसाज कर सकते हो। देखो, बहुत लोगों के अपर ट्रैप्स काफ़ी अच्छे बिल्ड होते हैं, तो मैं उनके साथ क्या करता हूँ, स्क्वाट रैक पर बार को हैवी करके रब कराता हूँ लाइक दिस। प्लेस किया, बट इसके लिए आपके पास अच्छी शोल्डर मोबिलिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से। तो जब भी आप ड्यूरिंग वर्कआउट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपके अपर ट्रैप में पेन आ रहा है, आप इस तरीके से मसाज करके उसको इंस्टेंट
फिक्स कर सकते हो। जो पहले वाला मैंने आपको स्ट्रेच बताया था वो भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। गाइस देखो, रिलीज पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपर ट्रैप्स टाइट हैं, आपकी अपर बॉडी को रूइन कर देंगे। तो ड्यूरिंग द वर्कआउट भी आप अपने अपर ट्रैप्स को रिलीज़ करते रहो। स्टार्टिंग में आके भी आप थोड़ा बहुत रिलीज़ कर सकते हो, और जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाए, जब आप घर जा रहे होगे, तब आप थोड़ा इंटेंस रिलीज़ कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, और वो है श्रग्स। श्रग्स को आप जब में हैवी वेट्स के साथ परफॉर्म करते रहते हो, पूरा स्ट्रेच नहीं होने देते हो। तो फोकस करना है फुली स्ट्रेच। इससे हमारे अपर ट्रैप्स स्ट्रेच भी हो रहे हैं, और जब आप यहाँ से लिफ्ट करोगे तो ये आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। इसमें हम सिंगल आर्म श्रग्स भी कर सकते हैं। इसमें हमें अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिलता है। इसी में हम फुली डिप्रेस करके होल्ड भी कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे मेरे यहाँ जब मेरे मेंबर्स का वर्कआउट फिनिश हो जाता है, तो मैं इस तरीके से फार्मर कैरी होल्ड कराता हूँ फुल्ली शोल्डर डिप्रेशन में, और उनको बोलता हूँ अपनी लैट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने शोल्डर को नीचे की ओर पुश करो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से एक्सरसाइज रूटीन प्लान करता हूँ। मान लो किसी को ड्यूरिंग वर्कआउट अपर ट्रैप ट्रिगर हो गया, तो मैं उसको इंस्टेंट बार से रिलीज देता हूँ। जब मैं वार्म अप कराता हूँ तो सबसे पहले नेक के कुछ लाइट स्ट्रेचेस देता हूँ, और जब उनका वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो मैं इस तरीके से फार्मर कैरी होल्ड देता हूँ। और अगर उनका बैक वर्कआउट है या शोल्डर वर्कआउट है, तो उसमें भी मैं श्रग्स ऐड कर देता हूँ। बात आती है रेप्स एंड सेट्स की। देखो, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। स्टार्ट विद लाइट। ईजी लग रहा है, इंक्रीज करो। टाइम कम लग रहा है, बढ़ाओ। जितना आप इंक्रीज करते जाओगे और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, यू विल फील मच बेटर। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, वैल्यूएबल लगते हो, तो प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।